आजमगढ़ में चोरी के आरोपी फरार, परिवार को जान से मारने की धमकी। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां ग्राम सभा कोहरा निवासी विपिन कुमार मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि 2 से 3 जनवरी 2025 के बीच में उनकी चचेरी भाभी दीक्षा मिश्रा, प्रेमी जहार अहमद और उनके पिता विनोद तिवारी ने घर में 20 लाख रुपए के आभूषण और 75,000 रुपए नगद चोरी किए हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। विपिन कुमार ने कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। पुलिस प्रशासन से शीघ्र ही कार्रवाई की मांग की है। अपना परिचय देते हुए। महोदय, मेरा नाम विपिन कुमार मिश्रा है। मैं ग्राम कोदारा, पोस्ट बरौना, थाना बरना, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। क्या मामला है कि आप एसपी कार्यालय आए हैं? महोदय, मेरे घर में 2 और 3 जनवरी 2025 के बीच लगभग 20 लाख रुपए के आभूषण और 75,000 रुपए नकदी एक हमारे घर दीक्षा मिश्रा हमारी चचेरी भाभी लगती हैं और उनका एक प्रेमी है जो जिसका नाम इजहार अहमद है। उसका ये फोटो भी मेरे पास में है। ये देखिए, ये उसका प्रेमी है और ये वो लड़की है। ये उसके द्वारा ये चुरा लिया गया है। उसका साक्ष्य उसके मोबाइल पे मिला है हम लोगों को। उसने फोटो हमारे जिस अलमीरा से चुराया गया है उसका फोटो, चाबी का फोटो, लॉकर का फोटो, उसके बाद उसका लाखों रुपए के पैसे का ट्रांजैक्शन उस मुस्लिम के द्वारा इसको दिया जा रहा है। उसकी चैटिंग है, बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं और वो सारे रिकॉर्डों के साथ हम जो है थाना प्रभारी को, थाना इंचार्ज को हम लोग अब रिक्वेस्ट किए कि सर इसी तरीके का ये हमारे घर में समस्या हो गई है, लेकिन वो FIR लिखने में मतलब लगभग 15 दिन लगा दिए। टहलाते रहे, आगे पीछे टहलाते रहे। फिर हम SP साहब के यहाँ आए, SP साहब को सारा प्रकरण बताए तो इन्होंने फिर थाने को मतलब लिखित रूप से बोला कि FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग लगातार प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। SP साहब के यहाँ भी हम लोग 3-4 बार आए, थाना इंचार्ज के पास भी हम लोग 3-4 बार मतलब हमेशा जा रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है। DIG साहब के पास गए, CM साहब के पास हम 2-3 बार चले गए, प्रत्यक्ष रूप से भी उनके पास चले गए, अपना एप्लीकेशन हमने दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो सब अपराधी हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है पहले का उसके पिता द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऊपर से जान से मारने की धमकियां और मिल रही हैं। ये धमकी कौन दे रहा है? धमकियां उसके परिवार, उसके पिता द्वारा मिल रही है कि हम मतलब हत्या कर देंगे। उसका नाम विनोद तिवारी है जो बहुमापार का निवासी है। महोदय, हम लोग बहुत परेशान हैं। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम शासन प्रशासन में कैसे हमको न्याय कैसे मिलेगा, मतलब बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। आप SP साहब से मिले हैं? हम SP साहब से मिले हैं, SP साहब के संज्ञान में भी है, DIG साहब के भी संज्ञान में है। थाना इंचार्ज आश्वासन मिल रहा है कि आप परेशान मत होइए, आपका काम होगा, लेकिन 2.5 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम सभी बाहर किसी तरह से रोजी रोटी मतलब किसी तरह कमा के अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन हमको वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। कोई भी इस तरीके का कोई रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड या किसी तरीके का कोई भी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारे मतलब कुल में वंश में पहली बार इस तरीके का मतलब वो हुआ है। ये सारा फोटो देखिए आप, ये सारा फोटो देखिए उसका, ये सारा फोटो देखिए। ये उसका जो है प्रेमी है, ये मुस्लिम इजहार अहमद है। ये देखिए, ये कब का फोटो है, इसका टाइम डेट सब इस पे अंकित किया गया है, लेकिन किसी तरीके कोई मतलब सुनने को कोई तैयार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी जो ये मेरठ मर्डर केस हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ऐसी घटना का अंजाम मतलब का बुलावा दिया जा रहा है हमको। मतलब इस तरीके की समस्या की कोई सुन नहीं रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। और सारा प्रमाण हमारे पास में है, सारा बैंकिंग का डिटेल, लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन वो मुस्लिम के द्वारा इसको दिया जा रहा है। लाखों रुपए हर महीने उसको दिया जा रहा है। उसका हमारे पास पूरा का पूरा प्रमाण है, बैंकिंग पूरा प्रमाण है, सारा उसका जो है चैटिंग का प्रमाण है, सारा फोटो का प्रमाण है। मतलब लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी नहीं हो रही, बस केवल आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है।